बल्ला नहीं रहा, अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। तीर से शेर का शिकार करेंगे। अवाम किसी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो की खैरपुर के पंडाल से लीगी क़यादत पर तीर अंदाजी। बोले अवाम अक्सरियत दिलाएं ताकि किसी इत्तेहादी की जरूरत न पड़े। नून लीग वाले कहते हैं पैसा नहीं है, 18वीं तरमीम और NFC खत्म करो। मैं कहता हूं पैसा और वसाइल हैं, लेकिन आपने चोरी किए हैं। इस्लामाबाद में बैठे बाबू पैसा नहीं देते, उनसे छीन कर अवाम को दूंगा। 17 विफाकी वजारतें और अशराफिया की सब्सिडी बंद करेंगे। जिस जिस अफसर ने सैलाब मुतासरीन के मालिकाना हुकूक रोके, उनसे हिसाब लूंगा। डेरा मुराद जमाली में खिताब करते हुए कहा, शेर मुखालिफ के बंदोबस्त तक घर में छुपा बैठा है। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, घर में घुस कर मारूंगा। 3 बार नाकाम होने वाले को चौथी बार क्यों कबूल करें। हमारी हुकूमत बनी तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहाल होगी। भारत को भी मनाऊंगा कि हम मिलकर दहशतगर्दी और मसला कश्मीर का हल निकालें। बल्ला छिन गया, पीटीआई के टिकट होल्डर्स आजाद उम्मीदवार बन गए। इंतखाबी निशान अलॉट, बैरिस्टर गौहर अली और मुश्ताक गनी को चैनक, उमर अयूब को लैपटॉप, मियां अजहर को विकेट, असद कैसर को व्हील चेयर, शौकत यूसुफजई को रॉकेट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानों को चिमटा, शानदाना गुलजार को प्याला, शोएब शाहीन को फाख्ता का निशान दिया गया। लतीफ खोसा को हुर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट, हलीम आदिल को टेबल टेनिस बॉल, अलीम आदिल शेख को रैकेट अलॉट, खुर्रम शेर जमान को ढोल, आलमगीर खान को बैंगन का इंतखाबी निशान दिया गया। अबरारुल हक को गिटार, आलिया हमजा को डाइस का इंतखाबी निशान दिया गया। शेर अफजल मरवत को सारस अलॉट, शहरियार आफरीदी को बोतल, मलिक आमिर डोगर को घड़ी और जमशेद दस्ती को जहाज का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आतिफ खान दुरानी, अली मोहम्मद खान डॉल्फिन और सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। शेर का मुकाबला होगा लैपटॉप से। नवाज शरीफ के खिलाफ NA 130 पर यास्मिन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट। PTI ने NA 119 पर मियां शहजाद फारूक को मरियम नवाज के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इंतखाबी निशान ट्राईसाइकिल होगा। उस्मान डार की वालिदा को NA 71 पर ख्वाजा आसिफ के मुकाबले के लिए झूला। दूसरे हलके पर ड्रिल मशीन अलॉट। रेहाना डार के वकील कहते हैं दोनों हलकों में एक इंतखाबी निशान के लिए अदालत जाएंगे। couple of occasions, particularly from Peshawar High Court, हम अपील करते हैं कि उन्होंने सही फैसले भी किए। So what's the way forward? रिव्यू में आप जा रहे हैं? मेरी जाती राय है कि हमें रिव्यू में नहीं जाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कब ना होना हमारे लिए वो एक हकीकत है, हम उसको फाइट करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI कानूनी जंग जारी रखेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया था। अफसोस, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। फैसले के खिलाफ अपील में नहीं जाना चाहिए। वकला को बानी PTI से मुशावरत नहीं करने दी गई। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू बोले, इलेक्शन की भरपूर तैयारियां करेंगे। उम्मीदवार आजाद हैसियत में हर हलके से मुकाबला करेंगे। उम्मीदवारों का किरदार और पार्टी से वफादारी देख रहे हैं। 1-2 दिन में हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया। बल्ला हो भी जाता तो यकीन करे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं तो बल्ले से ही मुकाबला करना चाहता हूँ। बल्ला मिल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं तो बल्ले से मुकाबला करना चाहता था। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोले पता था PTI का गंद उठाना पड़ेगा। हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाई। हमसे अक्सरियत छीनी गई थी, हमने ले ली, वरना यहाँ प्यूटन की तरह हुक्मरान आ जाता जो 20 साल बैठा रहता। तब्दीली नारों से नहीं आती, कट्टों, मुर्गियों और लंगर खानों से मुल्क नहीं चलते। PP रहनुमा खुर्शीद शाह बोले, हम किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करने के हक में नहीं। किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीनना सबसे बड़ी ज्यादती है। पीपल्स पार्टी मैदान में है। हम नहीं चाहते मुल्क को निगरानों के रहमो करम पर छोड़ा जाए। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली। शुरका बिलावल चौरंगी से CVU पहुंचे। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद भी रैली में मौजूद थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने शुरका से खिताब में कहा, जिन्होंने बुलाया वो खुद नहीं निकले। सिंध में पार्टी टिकटों की तकसीम गलत है। जो टिकट होल्डर शरीक नहीं वो वफादार नहीं। कराची में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर महेसर हाउस पर पुलिस का छापा।
3 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ख़वातीन को जो है जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना बहुत अफसोसनाक है। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ सर अंजाम देते हैं ताकि नौजवान नस्ल में जज्बात उभर आए। इंडिया के लोग राब्ते में हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, उन्हें फीडिंग करते हैं, उन्हें जो असला मुहैया करते हैं, टारगेट्स देते हैं। उन्हें ये भी फरमाया जाता है कि आप जहाँ पर भी कार्रवाई करें उनकी वीडियोज बनाएं। बलोच खवातीन का घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल। जो बच्चे बहकावे में आकर घर से निकल जाते हैं उनके नाम लापता अफराद में आ जाते हैं। भारत के हैंडलर लोगों को कत्ल करके इल्जाम रियासत पर लगाते हैं। साबिक बलोच अलहदगी पसंद कमांडर सरफराज बंगलजई के चश्मकुशा इंकशाफात प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा, खवातीन को बहकाकर जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि नौजवानों को जोश दिलाया जाए। भारत बदअमनी में बराह रास्त मुलव्वस है। भारत से हिदायत आती थी कि कार्रवाइयों की वीडियो भी बनाकर भेजें। जनरल सरफराज के हेलीकॉप्टर को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया था। भारत ने हमें हिदायत की कि वाकई की जिम्मेदारी कबूल करें। नौजवान जिनके बहकावे में आते हैं वो बाहर ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत हर टारगेट के लिए डॉलर में अदायगी करता है। नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी बर्बाद न करें, बहकावे में आकर अपनी सरजमीन से जंग न करें। रियासत गले से लगाएगी। मैंने जब दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ा तो रियासत ने मुझे गले लगाया। जिला के बुलेदा में दहशतगर्द हमले में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। सिपाही टीपू रज़ाक शहीद, जिला साहिवाल, सिपाही सनी शौकत कराची, शफीउल्लाह लजबेला और लांस नाइक तारिक अली शहीद की नमाज जनाजा औरकजई में अदा की गई। 5 बजे मेरे बेटे को उठा के ले गए। 2 वर्दी में थे, 4 जो थे सिविल में, पिस्टल की नोक में उठाया मेरे को धक्का मार दिया। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक बन गया। सुरजानी टाउन में कबाड़ी का काम करने वाले नौजवान को पुलिस का जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा झूठा निकला। अहले खाना कहते हैं आमिर को शाम में दुकान से उठाया और रात को जाली मुकाबला करके जख्मी कर दिया। अहले खाना और इलाका का कराची प्रेस क्लब के पर एहतजाज, पुलिस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फलस्तीनियों पर इजरायली हमलों के 100 दिन, 24 घंटे में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। बच्चों और खवातीन समेत 24,000 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने शहीद हमास रहनुमा साले अर्रोरी की बहनों को गिरफ्तार कर लिया। हमास ने जनूबी गजा में इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों अफराद की रैली, लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च, डबलिन में सख्त सर्दी के बावजूद लोगों ने रैली निकाली। सिडनी में भी एहतजाजी मुजाहिरा, तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। पच्चीस 25,000 लोग शहीद हो चुके हैं, 70% जिसमें बच्चे और खवातीन हैं। 100 दिन हो गए हैं इसराइल की फौज हमास का मुकाबला नहीं कर पा रही। मियां नवाज शरीफ हो या बिलावल और जरदारी हो, या हमास की हिमायत नहीं कर रहे, या इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नहीं कर रहे। कराची में जमात इस्लामी के तहत शारा फैसल पर गजा मार्च, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी आए। शुरका के फलस्तीनी अवाम और हमास के हक में नारे, इजरायली मजालिम की मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टेलीफोनिक खिताब किया। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, फलस्तीन में 25,000 लोग शहीद कर दिए गए, 70% मासूम बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 100 दिन हो गए इजरायली फौज हमास का मुकाबला नहीं कर पा रही। नवाज शरीफ, बिलावल हमास की हिमायत नहीं कर रहे, अमरीका से डरते हैं। जो जनूबी अफ्रीका ने किया काश कोई मुस्लिम मुल्क करता। कायदे आजम ने बता दिया था इजराइल का नाजायज वजूद तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी हर इंतखाबी मुहिम में फलस्तीन का जिक्र होगा।
इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होता है, क्योंकि जब वोटर जाता है ना इलेक्शन के बूथ में, वो अकेला होता है। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता, सारे अमीर लोग सियासतदान होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेवल प्लेइंग फील्ड से नहीं मिलाया जा सकता। कोई भी शख्स वोट खरीदकर इलेक्शन नहीं जीत सकता। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन ने वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब से कहा, इक्तदार में आकर तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। पिछले दौर में मईशत की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत की। मेरा रिकॉर्ड है, जिसके साथ खड़ा हो जाऊं मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। आरओ का फैसला बरकरार, पीटीआई के एजाज चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। एफआईए ने पीटीआई की सेनेटर फलकनाज चित्राली को दुबई जाने से रोक दिया। जराये के मुताबिक फलकनाज को नाम स्टॉप लिस्ट में होने के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया गया। Actually, they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा लिए, डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए, चार डाले कले चले गए, मेरे भतीजे को मारा, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का छापा। एसएचओ मारगला हैदर अली समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मनसबदार, कांस्टेबल सज्जाद ताहिर और शबाना शामिल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक डीपीओ सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मुखबर की इतला पर इश्तहारी की तलाश में F72 पहुंची। बैरिस्टर गौहर का घर होने पर फौरी वापस आ गई। बैरिस्टर गौहर ने घर पर छापे की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट में की थी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की बेटी की शादी की तकरीब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अहम इदारों के सरबराहान की शिरकत। तमाम वज़राए आला, गवर्नर, मुख्तलिफ कबायली सरदार, आगा खान फाउंडेशन के चेयरमैन सुल्तान अलाना समेत अहम मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात भी शरीक हैं। तकरीब में आसिफ जरदारी और सादिक संजरानी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। हम कह सकते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून में अब नहीं है। आप देखिए, मैंने टिकट नहीं लिया, इसका यही मतलब होता है मैं पार्टी की सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। एक आदमी टिकट ना ले 36 साल के बाद तो कुछ वजह ही होगी। मैंने सियासत करनी है, उसका क्या रुख होगा ये आपको मुस्तकबिल में नजर आएगा। मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लिया, इसका मतलब है पार्टी में नहीं हूँ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग को खबरदार कर दिया, खैर बात कह दिया। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, पार्टी वर्कर्स के नाम दिए थे, उन्हें टिकट नहीं मिले। नून लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझ पर हल्के का दबाव था, मैं खुद या अपने बेटे को आजाद इलेक्शन लड़ाऊं। मैं जमात बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन नई जमातें बनेंगी। इलेक्शन आईनी हक है। आप कैसे एक जमात से इंतखाबी निशान ले सकते हैं? हमने कुछ नहीं सीखा, पुरानी फाइलें निकाल कर फिर वही काम शुरू कर देते हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी जिस जमात पर तनकीद कर रहे हैं वो सारी जिंदगी इस जमात का हिस्सा रहे। जहां भी जमहूरियत में मुदाखलत होती है वो गलत होता है, इसकी मुखालिफत करते हैं। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज फिर आमने सामने। दानियाल अजीज ने पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अंदरूनी तौर पर पीटीआई की टिकट की दौड़ में थे। पीटीआई ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। दानियाल अजीज का नारोवाल में जलसे से खिताब में जवाब। बोले, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भुगत रहा हूं, इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। इलेक्शन में महंगाई करने वाले से मुकाबला करूंगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में इत्मानज़ई जिरगा ने साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर की गाड़ी को आग लगा दी। जिरगे ने इकबाल वजीर से 20 लाख रुपए जुर्माना भी वसूल किया। जिरगा अरकान का कहना था, जिरगा रिवायात की खिलाफ वर्जी पर साबिक वजीर को जुर्माना किया गया। इकबाल वजीर PK 103 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं। आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई।
करारदाद सर्द मौसम, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया है सर्द तरीन मौसम के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम भी मुतासर हो रही है।